श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ज़्यादा सोचने का क्या कारण? इंसान के अंदर ज़्यादा सोचने का क्या कारण होता है? तो गुरु बताते हैं ज़्यादा सोचने का कारण ये है, उसको ये भान हो जाता है, मन में पड़ा रहता है उसके कि हम ही सब कुछ करते हैं। जैसे भगवान ने गीता में बताया भी है कि तामसी स्वभाव वाले होते हैं, वो ये सोचा करते कि आज हमने ये पाया है, कल मैं ये पाऊंगा, इनको मैं मारूंगा, उनसे मैं छीनूंगा, अभी मैं सुखी हूँ, कल थोड़ा और सुखी हो जाऊंगा। तो यही मन का उनके अंदर जो भ्रम रहता है, यही उनकी चिंता का कारण है, ज़्यादा सोचने का कारण है। जबकि ये संसार क्या है? भगवान का बनाया हुआ। यहाँ कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, सब पहले से ही बना हुआ है, हर चीज पहले से ही बनी हुई है। तेरी रोजी तुझको ढूंढे, तू गल बिच कर आराम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हर प्रारब्ध तुम्हारा सब पहले ही लिख चुका, पहले रचा प्रारब्ध ताके पीछे शरीर, मानुष ऐसा जानकर मन ना बांधे धीर। ये मन को धीरज नहीं बांधते, क्योंकि संसार में लोग जो कर रहे हैं उन्हीं के पास ऐसे हम बैठते उठते हैं, ऐसी ही संगत हमारी है, उसी के कारण हम भी वही कार्य में लगे हुए हैं। और अपने आप तो उसमें लगे रहते हैं, दूसरे को भी हम लगाते रहते हैं कि कुछ चिंता करो, फिक्र करो, तुम्हारे आगे बच्चे हैं, तुम्हें घर बनवाना है, तुमको ये करना है, वो करना है। लेकिन भगवान ने बताया चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वो जो मर्जी रघुनाथ की। 5वां हेतु से गीता में बताया भगवान ने, कर्ता कर्ण और न्यारी न्यारी चेष्टाएं, कर्ता कर्ण न्यारी न्यारी चेष्टाएं, और 5वां हेतु होता है दैव। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक कोई कार्य हो नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता। लेकिन इंसान को ऐसे ही स्वभाव पड़ा रहता। कैसे? जैसे बता रहे थे कि गुरु बताते हैं कि एक पहिया पर एक मच्छर बैठा हुआ था, पहिया पर एक मच्छर बैठा हुआ था, ट्रक के पहिया पर मच्छर बैठा हुआ था। अब वो मन में यही सोच रहा था कि ये ट्रक मैं ही चलाता हूँ। खड़ा हुआ ट्रक था तो पहिया पर बैठा हुआ था, जैसे पहिया घूमा मच्छर तुरंत ही पहिया के नीचे आकर के दब गया। तो क्या वो चला रहा था? ऐसे ही संसार में लोग बहुत कुछ कहते हैं। दृष्टांत भी ऐसे कहता था कि मैं राजा हूँ, मैं ही राजा बनूंगा, मेरा पुत्र राजा बनेगा। लेकिन क्या हुआ? सब संसार जानता है उनकी दुर्दशा को। तो इसलिए बता रहे भगवान कि सोचने का कोई काम नहीं है। सोचने वाले ने सोच लिया, लिखने वाले ने लिख दिया, तुमको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम तो हरिभजन करो। मानुष शरीर का जो हमको चोला मिला है, ये सिर्फ हरिभजन करने के लिए, भगवान का शुक्राना करने के लिए, इसी में रमने के लिए अपनी आदत को ऐसी बनानी चाहिए कि भगवान का नाम हर समय हमारे मुख में रहे, भगवान की प्रीति हर समय हमारे दिल में रहे, और मौका मिलते ही हम सत्संग भजन से तुरंत ही जुड़ जाएं। कभी भी अपने को इसमें रमाना नहीं चाहिए। लेकिन ये संसार की जैसी संगत करता, जैसे उठता बैठता है, वही उसके अंदर विचार में चला करता है। सब करने वाला तो स्वयं भगवान है, तुमको चिंता करने की क्या जरूरत है? लेकिन जिसका स्वभाव होता, बहुत लोग तो ऐसी आदत होती, उनसे कहो चिंता ना करो, कहें तुमको नहीं चिंता, हमको तो बहुत चिंता है। चिंता क्या हम करते हैं? वो तो होती है, सब पड़ा है करने को। लेकिन भगवान की शरण जब तक नहीं जाता है, कोई गया हुआ दिखाई पड़ता है कि सत्संग में बैठा है, लेकिन सच्चे मन से उसने ज्ञान अभी उठाया नहीं है, जाना नहीं है। अगर जान जाता तो फिक्रों से वो खाली हो जाता। मेरी चिंता हरि करें, मैं पाऊं विश्राम। जब तक परमात्मा को जो ने तुम नहीं जानते हो, तब तक ही चिंता फिक्र है। जिस दिन तुमने भगवान को अपने नजदीक, अपने अंदर, अपने कार्य को करते हुए देख लिया, समझ लिया, तो चिंता करने की कोई बात बाकी नहीं रह जाती है। इस संसार में यही सब देखने में, सुख की तलाश में सब बैठे रहते हैं, लेकिन उठाते तो दुख ही है। सोच सोच के भगवान ने कहा कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। भगवान तो तुम्हें सब कुछ देना चाहता था, वो पहले ही से तुम्हारे लिए सब कुछ सोच लिया है। लेकिन तुम्हें अपनी इच्छा, जल्दबाजी के कारण हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसी के कारण तुमने भगवान के किए पर पानी फेरना चाहा। तो भगवान ने कहा कि जो है हम तुम्हारा मर्जी भी नहीं चलने देंगे। मैंने जब तुम्हारा सब पहले लिख दिया है, तो अब तुमको कि सब करने की क्या जरूरत है? तो इसलिए नहीं मन का होता है तो दुख भी उठाते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जैसे एक कुएं की परी पर मनुष्य लेटा हुआ था,
और शहद की आस लगा कर बैठा हुआ था। कैसे चल रहा था भगवान दरबार में कि एक कुआं, बहुत गहरा कुआं था, कुएं में जो है मगरमच्छ अजगर बैठा हुआ था, कुएं के अंदर अजगर बैठा हुआ था, अजगर सांप बैठा हुआ था। और उसकी जो मेड़ होती है, जो उसकी मेड़ होती है, पारी कहा जाता है, बहुत जगह मेड़ कही जाती है, तो उसी के ऊपर एक आदमी लेटा हुआ था। और ऊपर क्या था, एक पेड़ लगा था। और पेड़ में क्या है, छत्ता लगा था, एक छत्ता लगा था किसका, मधुमक्खी का, उसमें से शहद चूने वाला था। अब पेड़ के ऊपर 2 चूहे बैठे हुए थे, काले और सफेद। वो पेड़ की जो डाल थी उसी को वो खुतर रहे थे, माने काट रहे थे। और ये नीचे बैठा हुआ ये सोच रहा था कि अभी ये बूंद गिरेगी ऊपर से शहद की और हमारे मुंह को जाएगी, हमें मिठास आएगी। लेकिन उससे वो निश्चिंत था कि एक चूहा जो है काट रहा मेरी डाल को, काले सफेद चूहा ये काट रहा मेरी डाल को, कहीं डाल ये कट जाए और हमारे ऊपर गिर जाए तो मेरी मृत्यु हो जाए। और या हम जरा सा भी धोखा खाएं तो कुएं में चले जाएं, तो कुएं में कौन बैठा है, अजगर सांप, वो हमको तुरंत ही अपना भोजन बना लेगा। लेकिन निश्चिंत है, वो बैठा हुआ लेटा हुआ है। ऐसे ही हम सब लोग भी चिंता क्यों करते हैं, सुख की तलाश में। हम सोचते हैं कि हम ये सोचेंगे वो सोचेंगे, लेकिन वो काला सफेद चूहा कौन है, ये दिन और रात, वो हमारी डाल माने हमारा जीवन पूरा कब काटे दे रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता। और अजगर माने वो काल अपना मुंह फैलाए बैठा है, कब हम उसके ग्रास में आ जाएंगे। लेकिन सुख की तलाश में बैठ करके हम अपना समय खो रहे। ये चिंता करना भी एक सुख ही लेना होता है। इंसान कहेगा ये बहुत रोती है, तो रोने में भी सुख मिलता उनको। रोने वाले को अगर मना कर दिया जाए कि तुम रो नहीं, तो वो बीमार हो जाएगा। रोता है, चिल्लाता है, तभी उसको सुख मिलता है। गुरु बताते थे कि तुम जो लोग हंसते हैं तो उनको हंसने में सुख मिलता है, जो लोग रोने वाले होते हैं उनको रोने में सुख मिलता है, और जो लोग चिंता करने की आदत वाले होते हैं उनको चिंता करने में सुख मिलता है। कितना भी उनको कोई डॉक्टर बताए, कितना उनको मित्र समझाए, लेकिन वो अपनी आदत को नहीं छोड़ते। यही कारण ही उनको अथाह दुख बना रहता है। हमेशा चिंता में वो भगवान कहते भरे रहते हैं। लेकिन संसार कैसे है, भगवान ने बताया यहाँ सब स्वतंत्र है, सब अपना प्रारब्ध लिखवा के लाए हैं, अपनी सब भाग्य सबके हाथ में लिखी हुई है, सब अपने कार्य स्वयं कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो पराधीन हो। हर एक इंसान को भगवान ने इतना दिमाग दिया है, इतनी शक्ति दी, इतनी उसके अंदर बुद्धि दी है कि हर एक कर सकता है। लेकिन कहीं चिंता के कारण भगवान जी बताते थे कि देखो जानवर के पास जितना तुम डाल दोगे वो खाएगा, फिर छिटा के फेंक देगा। किसी को भी कोई नहीं बांध के ले जाता, ना कोई जानवर बांध के ले जाता, ना पशु ना पक्षी, कोई नहीं बांध के ले जाता है। लेकिन मनुष्य को अगर दिया जाए तो वो उसी में से खाएगा और रखने के बारे में सोचेगा कि इसमें से बच जाए तो हम जो हैं हमारे आगे काम आएगा। मनुष्य एक ऐसा है जो ये सब विचार करता रहता, वो अपने आप में कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन वो देखिए उनके अंदर विवेक नहीं होता, फिर भी कितने निश्चिंत होते हैं। एक राजा जो थे तो उनके पास बहुत सारी धन दौलत थी। उन्होंने अपने मंत्री को भेजा, कहा देख आओ कुबेर के खजाने में कितना धन है। उसने कहा 10 पीढ़ियाँ तो राजा साहब आराम से खा लेंगी, लेकिन 11वीं पीढ़ी जो है वो नहीं खा पाएगी। राजा ने कहा हाय अब उसका क्या होगा। इतना कहते ही उनको अटैक पड़ गया और तुरंत ही उन्होंने प्राण को छोड़ दिया। ऐसे ही भगवान ने बताया चिंता करके ही हम बीमारी को बढ़ा लेते हैं, समस्या को बढ़ा देते हैं। भगवान कहते हैं चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम भगवान का भजन करो, जो मिल रहा है सुबह शाम भगवान ने कहा वही खाओ पियो रहो, कल जब देखा जाएगा, कल जब भगवान ने कहा कल मिलेगा। एक माता जो थी तो एक माता नहीं, एक जो है एक जो था वो गड़रिया था, वो बकरी चराता था। तो वो गड़रिया बकरी चराता था, एक उसको भाई एक बार नारद जी मिल गए। अब वो जानता था कि नारद जी रोजाना भगवान के पास में जाते हैं। तो नारद जी से कहा गड़रिया ने कि तुम रोज भगवान से मिलने जाते हो, हमारी एक बात भगवान को कह दोगे। कहा हाँ कह देंगे भाई। तो कहा कहना भगवान से कि हमसे दोस्ती करनी। उसने कहा ठीक है हम कह देंगे। गया वहाँ जा करके भगवान से कहा भगवान वो गड़रिया जो है, भगवान तो सबको जानते ही है, कहा वो गड़रिया जो है वो कहता है हम आपसे दोस्ती करेंगे। भगवान ने कहा हाँ दोस्ती तो हम सबसे कर लेते हैं, लेकिन संसार की तरह नहीं। दोस्ती करने के बाद संसार दोस्ती तोड़ देता है, लेकिन हम जिससे दोस्ती कर लेते हैं उससे दोस्ती
तोड़ते नहीं हैं। ये मेरी आदत है। उसने ला करके नारद जी ने आकर के उस गडरिया से कह दिया करके, भाई भगवान ने कहा दोस्ती तो हम कर लिए हैं, लेकिन दोस्ती करके हम तोड़ते नहीं हैं। गडरिया ने कहा तोड़ना कौन चाहता है, हमने दोस्ती की है। सबको सुन रखा था उसने कि सब लोग क्या है जो भगवान के दोस्ती करते हैं, जो भगवान का जो है जिससे भगवान की जान पहचान हो जाती वो फायदे में ही रहता, इसलिए उसने दोस्ती की थी। कहा हम दोस्ती तोड़ेंगे थोड़ी। ठीक कहा भगवान ने, अगर नहीं तोड़ेंगे तो अच्छी बात है। तो ऐसे सोच करके जिस दिन से उसने दोस्ती शुरू की उसी दिन उसकी पहली बकरी मरी। उसके पास 100 बकरियां थी, फिर दूसरी मर गई, फिर तीसरी मर गई। ऐसे मरते मरते उसके 50, 60, 70, 80, 90। अब उसके मन में चलने लगा कि जिस दिन से हमने भगवान से दोस्ती की है उसी दिन से ही हमारी बकरियां मरती। क्या करें, कैसे न क्या करें, कैसे दोस्ती तोड़ दें, जबकि भगवान ने कहा था कि दोस्ती हम करके तोड़ते नहीं हैं। लेकिन वो बड़ा परेशान, धीरे धीरे उसकी 95 बकरी मर गई। आखिरी में एक दिन नारद उसको मिल गए और उनको पकड़ लिया, कहा जाओ भगवान से कह दो जाकर के कि हम अब भगवान से दोस्ती करना नहीं चाहते हैं। तो भाई भगवान के पास में गया और कहने लगे नारद भगवान जी से, नारद जी कहने लगे कि बाबू वो तो गडरिया ने कहा कि हम दोस्ती तोड़ना चाहते हैं। भगवान ने कहा मैंने पहले ही बता दिया था कि हम दोस्ती करते हैं तो तोड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी चलो वो अगर कह रहा तो ठीक है, लेकिन मेरा एक काम कर दे तभी हम दोस्ती तोड़ेंगे। तो भाई उसने नारद जी ने आकर के कहा कि भगवान का एक काम है वो कर दो, हो सकता है भगवान तुमसे दोस्ती तोड़ लें। तो उसने कहा जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो कहा देखो 1 बोरी आटा भिजवाया है भगवान ने, और इसको अपने गांव में जो एक बूढ़ी माता है सूरदास उनको दे आओ जा करके, अब बस उसके बाद भगवान दोस्ती तोड़ लेंगे। उसने गडरिया ने जल्दी से बोरी उठाई, कंधे पर लादी और माता के वहां पहुंचा जाकर कि माता ये बोरी रख लो आटा की, तुमको जो है किसी ने भेजी है। माता ने कहा अच्छा हमको आटा किसी ने भेजा है, ये तो अच्छी बात है। अपनी उनकी लड़की थी, युवा लड़की थी, उसको बुलाया कि बिटिया देखो कि अपने पीपा में आटा है कि नहीं। लड़की ने कहा आज भरे का है आटा खाने को। तो कहा भैया ये ले जाओ। कहा क्यों? कहा आज भरे को खाने को है ना, कल होगा तब देखा जाएगा, आज की हम खा पी ले यही बहुत बड़ी बात है, कल जब होगा तो खुद भगवान देगा, कल होगा तो देखा जाएगा। तब उसके मन में आया, गडरिया के मन में, कि देखो ये सूरदास है, अब इसकी युवा लड़की जो कहीं कमाने भी नहीं जाती, ना कोई घर में लाने वाला, ना कुछ करने वाला है, और फिर भी इसने आटा को रखा नहीं बल्कि घुमा दिया। हमारी तो अभी 95 बकरी मरी, 5 तो मेरे पास है ना, इसको इतना भगवान पे भरोसा है, हमको क्या जरा सा भी नहीं। उसने तुरंत ही नारद जी से कहा कि नारद जी हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे भगवान से, चलो कोई बात नहीं, जैसे भी भगवान रखे कोई बात नहीं, हमको भगवान की दोस्ती मिली, उनका प्यार मिला, यही हमारे लिए बहुत है, हम तोड़ेंगे नहीं। जैसे ही उसके मन में ऐसे भाव आया, तुरंत ही भगवान ने उनकी जो 95 बकरी थी सब कहीं न कहीं सब जिंदा करके कहीं न कहीं से उसको मिलवा करके भगवान ने उनको दिया। तो ऐसे ही बताया कि हमको विश्वास नहीं होता तभी हम चिंता करते हैं, और जिसको भगवान पर विश्वास हो गया है, परमात्मा हमारे साथ में, तो डरने की क्या बात है। वो हर हालत में हमको संभालेगा, जैसी भी स्थिति परिस्थिति हमारी आएगी तो सब उससे कोई भी बात हमारी छिपी नहीं हुई है, वो सब जानता है। ऐसे जिसके अंदर विचार हो जाता है, जिसके अंदर ऐसा भाव हो जाता है, उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो अपने स्वभाव को अगर होता भी है तभी बदल जाता है। इसीलिए भगवान ने बताया कि संतों के संग सखियों किस्मत की रेखा बदलती है। जितना जितना हम संतों का संग करते हैं, जितना हम सत्संग भजन करते हैं, जितना अपने गुरु का हम ध्यान विचार करते हैं, जितना उन पर भरोसा करते हैं, उतना हमारी ये चिंताएं फिकर सब हटती चली जाती हैं। ये कारण कुछ और नहीं है, बस इंसान के अंदर ये दावापन ज्यादा है, या तो रजोगुण बहुत भरा हुआ है। ये रजोगुण के कारण उसके अंदर कामनाएं होती, कामनाएं में भगवान ने बताया ये दुख का ही कारण है। चिंता कर करके इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। चिंता अगर करना है तो इसकी करो कि अभी हमने हरिभजन कितना किया। चिंता तो हरिभजन की, और की चिंता नहीं, और किसी की चिंता मत करो। सब अपना भाग प्रारब्ध लिखवा के लाए, सब अपना करेंगे और पाएंगे जो जैसा कर रहा है। हमको बस एक काम करना है, भगवान की भक्ति, भगवान की शरण गहो, परमात्मा के ही शुक्राने गाओ, इसी में हमारा कल्याण होगा। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें,
आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन